जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में मसरूफ थे। कुकू बेटा, आप घर से बाहर ना जाना, मैं अभी कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मम्मा, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। कुकू बेटा, अभी आपको ठीक से उड़ना नहीं आता और बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, आप उड़ नहीं पाओगे। मम्मा, फिर आप जल्दी आ जाना। हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। रानो चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ निकलती है। रास्ते में कबूतर भी आ जाता है। रानो बहन, आप कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मैं कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मेरा घर थोड़ा कमजोर है, मैं उसकी छत मरम्मत करूंगी। मैं भी लकड़ियों की खोज में ही जा रहा हूँ। सुना है इस बार की बारिशें बहुत तूफानी होंगी। हाँ कबूतर भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलें फिर जल्दी चलते हैं, कुकू घर में अकेला है। रानो चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं। रानो चिड़िया अपने घर की छत को मजबूत करती है। मम्मा, अब बस भी कर दे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मेरा प्यारा बेटा, भूख लगी थी मेरे बेटे को, चलो आ जाओ, मैं अपने बेटे को अभी भोजन देती हूँ। रानो चिड़िया और कुकू मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रानो चिड़िया कभी अपने घोंसले में बैठती तो कभी खिड़की से बाहर देखती। मम्मा, आप आज इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, बारिश शुरू होने वाली है, ना जाने इस बार ये बारिश क्या करे हमारे साथ। मम्मा, काश ये बारिश कभी होती ही ना, तो आज हमारे पापा हमारे साथ होते। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर ये बारिश ना हो तो पेड़ पौधे ना हो, फल ना उगे, जमीन पर किसी भी तरह का पौधा ना उग सकेगा, दरिया सूख जाएंगे। बेटा, ये बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बस डर है कि कहीं हमारे घर को ना गिरा जाए। पापा, आपने तो अब घर को मजबूत कर लिया है ना? कुकू और रानो चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक बारिश और तूफान आ जाता है। उनका घर हिलने लगता है और धड़म से नीचे गिर जाता है। कुकू, कुकू मेरे बेटे, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। कबूतर भी रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, मेरा घर भी गिर गया, हम बेघर हो गए। कबूतर भैया, हम गोरी के पास जाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। फिर रानो चिड़िया, कुकू और कबूतर उड़ते हुए गोरी कवि के घर की तरफ जाते हैं, मगर गोरी का घर भी टूट चुका था। हम बर्बाद हो गए, ये तूफान हमारा सुकून बर्बाद कर गया। अब कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे हम? गोरी बहन, धीरज रखें, हम सबके घर भी टूट गए हैं, मगर अब हमें समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानो चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह होते ही हम दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएंगे। कालू जी, आप ठीक है ना? सर में थोड़ी चोट आई है, अब ठीक हूँ मैं, तुम चिंता ना करो। वो सब जैसे तैसे वही रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, हर तरफ पानी ही पानी था। अब हमें यहाँ से जाना हो। वो सब एक साथ उड़ान भरते हैं और दूसरे जंगल की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। रानो चिड़िया कुकू को अपने पंखों में ले लेती है। कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है। कबूतर भैया, मैं इसे आगे नहीं उड़ पाऊंगी, आप जाएं। चिड़िया बहन, मुश्किल के इस समय में हम आपको अकेला छोड़कर चले जाएं, हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं और कबूतर जाते हैं और बुखार कम करने वाली जड़ी बूटी ढूंढ कर लाते हैं। कबूतर और कालू कौवा जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो कभी इधर जाते तो कभी उधर, मगर उन्हें कहीं से भी जड़ी बूटी नहीं मिलती। कालू, वो देखो, उस दिशा से धुआं आ रहा है, लगता है वहाँ किसी का घर है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, चलो चलकर देखते हैं। कालू और कबूतर उस दिशा में जाते हैं। सामने ही एक घर था, वो दोनों वहां जाते हैं। कोई है? कोई है इस घर में? हमारी मदद करो, हम मुसीबत के मारे हुए बेघर पक्षी हैं, हमारी मदद करो। वो घर मिठू तोते का था। मिठू तोता बाहर आता है। कालू कौवे, कबूतर, तुम दोनों यहाँ? मिठू, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बहुत अरसे से अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। फिर कालू कौवा मिठू तोते को सारी बात बताता है।
तुम सब आज रात मेरे घर में रुको। चलो राना और गौरी को भी ले आते हैं। फिर मिट्ठू तोता सब पक्षियों को अपने घर ले जाता है। रानो बहन, ये दवा कुकू को पिलाएं। कुकू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया वो दवा लेकर कुकू को पिलाती है। थोड़ी देर बाद कुकू की तबीयत कुछ संभल जाती है। आप सबको भूख लगी होगी, ये फल खाएं। सब पक्षी मिलकर फल खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आप सब भी इसी जंगल में अपने अपने घर बना ले। ये जंगल अच्छा है, यहाँ साफ पानी, फल, दाना सब आसानी से मिल जाता है। मगर हमें घर बनाने के लिए कोई बड़ा पेड़ ढूंढना होगा। मैं आपको लेकर जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता उन सबको बड़े पेड़ की तरफ ले जाता है। मिट्ठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की। दोस्त हो तो आप जैसे, आपने हमें आज तक याद रखा। आप सब मुझे कभी भूले ही नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम फिर से एक जंगल में रहें तो। फिर वो अपने नए घर बनाने का काम शुरू करते हैं। वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं और जल्द ही अपने अपने सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में गौरी कौवी रहती थी, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। वो हमेशा खूबसूरत गहनों से सजी रहती थी। उसका घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। नौकर चाकर सब थे, लेकिन उसके घर में बहुत सन्नाटा था। गौरी कौवी की सास उसके पास आती है। गौरी बहू, घर के काम वाम देखा करो, इससे तुम्हारा दिन इस घर में लग जाएगा। मैं अपने 7 भाइयों की अकलौती बहन हूँ। मैं बहुत लाडों से पली बड़ी हूँ। मैं नहीं करती काम। इतने नौकर हैं घर में, आप उनसे काम करवा लें। गौरी की सास चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ एक छोटे से घर में रानो चिड़िया और उसका पति घर के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ रानो चिड़िया कच्चे चूल्हे पर बैठी रोटियां बना रही थी। आपको भूख लगी होगी। आज तो मैं लेट हो गई, बस लकड़ियां गीली थी, इस वजह से लेट हो गई। नहीं नहीं, मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट देखकर मेरी भूख खत्म हो गई और सारे दिन की थकान भी उतर गई। रानो चिड़िया शर्मा जाती है। आप भी ना बस मौका देखा नहीं तो शुरू हो जाते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़े के पास ज्यादा पैसे और गाड़ियाँ तो नहीं थी, लेकिन उनके पास प्यार जैसी खूबसूरत नेमत थी। खाना बन जाता है और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। ये लें, खाना खा लें और बताइएगा कैसा बना है। इसमें पूछने की क्या बात है, आपका खाना हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा। रानो को रास्ते में हरियाली तोती मिलती है। उसके पास फलों से भरी हुई टोकरी पकड़ी हुई थी। रानो रुकती है। आप यहाँ क्यों बैठी? मैं दूसरे जंगल से फल लेकर आई हूँ, थक गई हूँ, प्यास भी लगी है। अब हिम्मत नहीं है कि जाकर नदी से पानी पी लूं। मैं अभी अभी नदी से पानी लेकर आई हूँ, आप मुझसे पानी ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं पानी किससे पीऊंगी? आप ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ। ये पास वाले पेड़ पर ही मेरा घर है। रानो को रास्ते में हरियाली तोती मिलती है। उसके पास फलों से भरी हुई टोकरी पकड़ी हुई थी। रानो रुकती है। आप यहाँ क्यों बैठी? मैं दूसरे जंगल से फल लेकर आई हूँ, थक गई हूँ, प्यास भी लगी है। अब हिम्मत नहीं है कि जाकर नदी से पानी पी लूं। मैं अभी अभी नदी से पानी लेकर आई हूँ, आप मुझसे पानी ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं पानी किससे पीऊंगी? आप ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ। ये पास वाले पेड़ पर ही मेरा घर है। रानो चिड़िया हरियाली तोती के साथ उसके घर चली जाती है। रानो चिड़िया अपने मटके से पानी निकालकर हरियाली तोती को देती है। हरियाली पानी पी लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी, मैं आपसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। मेरा नाम रानो है। हम कुछ दिन पहले ही इस जंगल में आए हैं। यहाँ से कुछ पेड़ छोड़कर ही हमारा घर है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति सो जाते हैं। उधर गौरी कौवी अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठी हुई थी और मोबाइल में अपनी सहेली से बात कर रही थी। अगले दिन गौरी कौवी अपने घर में बोर हो रही थी। वो अपनी गाड़ी निकालती है और जंगल में घूमने चली जाती है। कितना खूबसूरत जंगल है, झरने का बहता हुआ पानी कितना अच्छा लग रहा है। गौरी कौवी एक जगह अपनी गाड़ी रोकती है और झरने पर फूलों पर उड़ती हुई तितलियों की
तस्वीर बनाने लगती है। वहाँ मैना आ जाती है। गौरी कवि, तुम यहाँ? खैर तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आज तुम अपने घर से बाहर कैसे निकल आई? तुम्हें इससे मतलब मैं अपने घर रहूं या बाहर आऊं? जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मोटी कहीं की। रानो चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। वो वहाँ आती है। गौरी, गौरी ही नाम है ना आपका? मैंने जंगल वालों से सुना है आपका। आप किसी से अच्छे से बात नहीं करती, खास तौर पर गरीबों से। और मैना बहन से कैसे बात कर रही हैं? हमेशा दूसरे पक्षियों से बना कर रखनी चाहिए। कभी कभी अमीरों को हम गरीबों की मदद पड़ सकती है। गौरी हंसने लगती है। मदद हम अमीरों को, तुम गरीबों से क्या हो सकती है? ऐसे नहीं हंसते किसी पर। मैना बहन, चले यहाँ से, इसे हमारी समझ नहीं आएगी, वक्त खुद ही इसे समझा देगा। रानो चिड़िया और मैना वहाँ से चली जाती हैं। कबूतर जी, मैंने खीर बनाई है। हमारे जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया आई है। वो बहुत खूबसूरत और दयालु है। मैं उसके घर जा रही हूँ और खीर भी देकर आऊंगी। ठीक है। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो बहन, ये ले, मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मानो जी को खीर बहुत पसंद है। कितने दिनों से वो मुझे खीर बनाने का कह रहे हैं। रानो चिड़िया और लूसी कुछ बातें करती हैं और फिर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही जंगल के सभी गरीब पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते, हमेशा मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन गौरी कव्वी अपने माँ वाले जंगल की तरफ जा रही थी कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता। वो गाड़ी चलाती रहती है और उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। वो अपनी गाड़ी पर काबू नहीं पाती और बड़े पत्थर से टकरा जाती है। उसके पास से बहुत से पक्षियों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। मेरी मदद करो, मैं यहाँ गाड़ी में घायल पड़ी हूँ। वहाँ से रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी गुजरती हैं और गौरी को देखकर वहाँ आती हैं। चिड़िया, कबूतरी, मेरी मदद करो। हम गरीब तुम्हारी भला क्या मदद कर सकते हैं? तुम अमीरों से मदद मांगो। लूसी बहन, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ चिड़िया, मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। फिर रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी मिलकर गौरी कव्वी को गाड़ी से बाहर निकालती हैं और बुलबुल के पास हॉस्पिटल में ले जाती हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, अब आप खतरे से बाहर हैं। अगर आप समय पर यहाँ ना आती तो आपकी जान भी जा सकती थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। गरीब हम अमीरों से कहीं अच्छे होते हैं, जिनके पास सबसे कीमती चीज़ रिश्ते और एहसास होता है, जो हमारी गाड़ियों, पैसे और बड़े बड़े महलों से बहुत कीमती है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, खास तौर पर अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब पक्षियों की, जिनके पास दौलत तो नहीं लेकिन दूसरों के लिए इज्जत और एहतराम ज़रूर होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।